Hello everyone, welcome back to C2C Mentors. My name is Shanki and today we will be discussing LRDI CAT 2020 के लिए एक छोटा सा सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, ये LRDI CAT 2020 का सेट नहीं है। पहली चीज़, ये एक दूसरा सेट है जहाँ पे आपको एक अलग लर्निंग देखने को मिलेगी। अच्छा सेट है, ठीक है। देखना उसके अंदर क्या बोल रहा है। MVK क्या बोल रहा है। MVK पहले तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है, एक बार के लिए, क्योंकि कंसेप्ट में आता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट ना करें बिना सीख लो पहले एक बार के लिए, ठीक है। MVK आर द 3 expert chefs who teach the recipe for the cakes, chocolates, ice cream and Punjabi gravy mixes. Each chef taught 25 students and each student learned at least one recipe from only one expert chef. क्या बोल रहा है, हर शेफ ने 25 लोगों को तो पढ़ाया ही पढ़ाया है और हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक रेसिपी तो एक एक्सपर्ट शेफ से सीखी ही सीखी है। ईच स्टूडेंट लर्न एटलीस्ट वन रेसिपी फ्रॉम ओनली वन एक्सपर्ट शेफ। तो एक शेफ से वो 2 रेसिपी भी सीख सकता है, 3 भी सीख सकता है, 4 भी सीख सकता है। द टेबल गिवन बिलो gives the information about the number of the students who registered for learning different recipes from each chef. तो मधुर, विकास, कुणाल हैं, ये तीनों शेफ थे। इनके साथ केक सीखने वाले 16 लोग हैं। इनके साथ केक, मधुर के साथ केक सीखने वाले 16 लोग हैं। विकास के साथ केक सीखने वाले 14 लोग हैं और 15 लोग कुणाल के साथ केक सीखने वाले हैं। सिमिलरली 15 लोग मधुर के साथ चॉकलेट सीखने वाले हैं, 13 लोग विकास के साथ चॉकलेट सीखने वाले हैं एंड 15 लोग कुणाल के साथ। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा है। ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, बस ये इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है। देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे। What can be the maximum number of students who registered for learning all the 4 recipes? वो बोल रहा है all 4 recipes के पोर्शन को तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। चलो कोई बात नहीं। टीटा क्वेश्चन, if the maximum number of persons were enrolled for all the 4 courses, मतलब यहीं से ये निकल के आ रहा है, find the minimum number of persons enrolled for exactly one course. अच्छा, considering the data given from Chef Kunal, if the number of participants registered for exactly one course is the same as those registered for exactly 3 courses, what is the number of persons registered for exactly 4 courses? 5, 10, 1 and 11. 5, 10, 1 and 11. ठीक है बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ ही लिए। अब आप लोग एक बार, मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ा सा पॉज करो और ट्राई कर लो एक बार के लिए, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, इस वाले क्वेश्चन का तो आप सॉल्यूशन भी देख लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो इन्फॉर्मेशन याद रह जाती है, इतना ज्यादा बार बार क्वेश्चन पे मूव नहीं करना पड़ता। एक और LRDI की चीज समझो बेटा, आपको है ना बार बार उसके ऊपर जाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर बार बार जाने की नीड नहीं है। वो बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर लर्निंग ऑल द 4 रेसिपीज। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं बेटा, जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि जो नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन रेसिपी लेते हैं उसको आप 1 से डिनोट करो। अगर आप रेगुलर हो इन लेक्चर्स के तो ये वाला कंटेंट हम वैसे ही फ्री दे रहे हैं। आप एग्जैक्टली 1 को ये पोर्शन से रिप्रेजेंट करो, एग्जैक्टली 2 को ये पोर्शन से रिप्रेजेंट करो, एग्जैक्टली 2 को ये पोर्शन से रिप्रेजेंट करो, एग्जैक्टली 3 को इस पोर्शन से रिप्रेजेंट करोगे और एग्जैक्टली 4 को इस पोर्शन से रिप्रेजेंट करोगे। ये चीज समझ में आती है बेटा, ये चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है, यस और नो, यस और नो। तो मैं आप लोगों से 2 चीजें पूछता हूँ बेटा, मैं आप लोगों से 2 चीजें पूछता हूँ बेटा। देखो बेटा, ऊपर चलते हैं थोड़ा ताकि हमें अच्छे से जगह मिल पाए चीजें को सॉल्व करने की। मैं बोल रहा हूँ बेटा 1 + 2 + 3 + 4, इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? इसका आंसर क्या लिखोगे, जल्दी सोचो। मधुर के साथ वाला देखो, सिर्फ मधुर के साथ वाला देखो। 16 लोग केक सीख रहे हैं, 15 लोग चॉकलेट सीख रहे हैं, 16 लोग आइसक्रीम सीख रहे हैं और 12 लोग पंजाबी ग्रेवी सीख रहे हैं। तो मधुर के केस में ये क्या हो सकता है, जो चारों आइटम सीख रहा हूँ मैक्सिमम,
तो कैन आई से सर इट विल बी 16 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 12। 16 बेटा आपका 32 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 59 हो जाएगा बेटा, 59 हो जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, ये क्या है, क्या ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है क्या? नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की वैल्यू क्या दे रखी थी यहाँ पे कि ईच शेफ टॉट 25 स्टूडेंट्स। तो ईच शेफ टॉट 25 स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 25 है, ठीक है, 59 नहीं है, 59 नहीं है। 59 किसकी वैल्यू? 59 इसकी वैल्यू है बेटा, 59 इसकी वैल्यू है। दोनों इक्वेशंस आप लोगों को पढ़ाई थी लास्ट टाइम, दोनों इक्वेशंस आप लोगों को पढ़ाई थी लास्ट टाइम। यस और नो, यस और नो, यहाँ से समझ में आता है। अब क्या करना होता है बेटा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। किसको करना है? फोर्थ पोर्शन को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे, तो बचेगा क्या बेटा, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4, यही बचेगा बेटा, यही बचेगा। येस और नो, येस और नो। तो 59 में से अगर 25 चला गया तो 34 रह जाएगा। येस और नो, 59 में से 25 चला गया तो 34 रह जाएगा। येस और नो, येस और नो। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ 4 की वैल्यू देखूं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हो तुम फोर्थ को, फोर्थ पोर्शन को? सर मैक्सिमम वैल्यू मैं तब दे सकता हूँ जब मैं थर्ड पोर्शन को 0 वैल्यू दे दूं, जब मैं थर्ड पोर्शन को 0 वैल्यू दे दूं, समझ रहे हो, जब मैं थर्ड पोर्शन को 0 वैल्यू दे दूं, इस पोर्शन को 1 वैल्यू दे दूं और इस पोर्शन को 11 वैल्यू दे दूं, इसके ऊपर मैं फोर्थ पोर्शन को कभी वैल्यू नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं 12 दूंगा यहाँ पे तो ये 36 हो जाएगा, जो कि ये नहीं आएगा। बट अगर मैं 11 दूंगा नेक्स्ट पॉसिबल हाईएस्ट, तो ये 33 रहेगा और एक मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया, एक सॉल्यूशन निकल के आया जिसमें b इज इक्वल्स टू, देखो b इज इक्वल्स टू 1। b क्या मतलब, ओनली 2 वाला जो पोर्शन है वो 1 के इक्वल है, यस और नो। ओनली 3 वाला जो पोर्शन है वो 0 के इक्वल है। ओनली 4 वाला जो पोर्शन है वो 11 के इक्वल है। और जो बचा हुआ पोर्शन है 1, अब उसको आप किसी भी इक्वेशन में डालो और निकल आएगा 1। 1 डालते हैं बेटा, यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 थी, 3 की वैल्यू 0 थी, 4 की वैल्यू 11 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 प्लस 0 प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 11, 11 और 1 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, 1 की वैल्यू आ गई 13। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, मुझसे क्या पूछ रहा है, ढंग से देखो। तो एक जो सॉल्यूशन आया मेरे पास, क्या वो ये हो गया, क्या वो ये हो गया कि 1 2 3 का जो एक आंसर निकल के आ रहा है, क्या वो ये आ रहा है 1310? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर आप इसके लिए निकाल सकते हो सेम बेसिस पे, अगर आप इसके लिए निकाल सकते हो, ऑल द 4 कोर्सेज के लिए निकालना है हमें। ये हमने किसके लिए निकाला, मधुर के लिए निकाला। सिमिलर वे में आप किसके लिए निकाल लोगे, सिमिलर वे में आप किसके लिए निकाल लोगे, आप विकास के लिए भी निकाल लोगे, विकास और कुणाल के लिए, दोनों के लिए निकालोगे। और इन तीनों का जब आप टोटल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो स्टूडेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा जिन्होंने मैक्सिमम 4 कोर्सेज को चूज किया होगा। अभी आप लोगों को समझ में आया ये इक्वेशंस का यूज कैसे होता है, अभी आप लोगों को समझ में आया ये इक्वेशंस का यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और चीज देखते हैं, अभी आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो वो यहाँ से दूर हो जाएगा, वो यहाँ से दूर हो जाएगा। देखते हैं बेटा, चलो विकास का करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, ये तो 25 ही रहेगा क्योंकि हर के लिए 25 स्टूडेंट्स दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो 14 और 13, 14 और 13 27, 27 और 17 कितना हो जाएगा, 27 और 17 44 हो जाएगा, 44 और 14 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या बचा बेटा, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4, बचा क्या, 33 बचा, 33 बच रहा है बेटा, 33 बच रहा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 33 बच रहा है तो मैं फोर्थ की मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगा 11, बाकी सबकी 0 डाल दूंगा, बाकी सबकी 0 डाल दूंगा, यस और नो, बाकी सबकी 0 डाल दूंगा, यस और नो। तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, इसका तो ऑलरेडी 11 था, इसका ऑलरेडी 11 है, यस और नो। सिमिलर बेसिस पे आप कुणाल का कर सकते हो, सिमिलर बेसिस पे आप कुणाल का कर सकते हो, यस और नो। कुणाल के लिए भी यही होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा उसके अंदर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा।
तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 15 15 15 60। 60 में से 25 माइनस करोगे तो बेटा 35 रह जाएगा, ठीक है 35 रह जाएगा। ये किसके इक्वल होगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4। अब वापस से बेटा फोर्थ की वैल्यू मैक्सिमम क्या डाल सकते हो 11 डाल सकते हो, 12 डालोगे तो यहाँ 36 आना चाहिए था, तो यहाँ पे तुम 11 डाल दोगे। तो इस थीटा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा है, क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा है, बट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का पूरा सेट भी कितना छोटा सा है, बट अपने को टाइम लगाना सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि हमें सेट थ्योरी आती थी सर, आपने सेट थ्योरी की इक्वेशंस पढ़ाई थी, उसकी वजह से हम लोग सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो ना ये इक्वेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशंस आती है तो आधा बेड़ा पार होता है सेट थ्योरी के अंदर, बाकी आधा बेड़ा पार आपका प्रैक्टिस और रिविजन से होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the maximum number of the persons were enrolled for all the 4 courses, find the minimum number of the person enrolled for exactly one course। बेटा पीछे ही करके आए थे, अभी ये पीछे ही करके आए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था यहाँ पे, अब हमें क्या करना था ढंग से समझो। हमने जैसे मधुर के लिए निकाला था, जहाँ पे तीनों के लिए 11 11 11 कर दिया था ना हमने, तो हमने मधुर के लिए निकाला था कि 13 1 और 0, ये क्या था बेटा, ये 1 की वैल्यू थी, ये 2 की वैल्यू थी, ये 3 की वैल्यू थी, और हमारा फोर्थ तो जो आ ही रहा था वो तो अलग ही था। फोर्थ की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 11 आ रही थी। यस और नो, यस और नो। तो सिमिलर बेसिस पे अगर मैं विकास का निकालूं, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 25। 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, ये कितना है बेटा, अभी करके आए हैं 58। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4, ये हमारा कितना आ जाता था 33 आ जाता था। अगर ये 33 आ जाता था तो इसकी वैल्यू हम लोग 11 दे देते थे, तो दैट मीन्स कि ये और ये वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये वाली मैक्सिमम हो रही है, तभी तो ये वाली मैक्सिमम हो रही है। अगर ये दोनों मिनिमम हो रही है, सुनो, अगर ये दोनों मिनिमम हो रही है, दिस इज 2, हाँ दिस इज 2, एग्जैक्टली 2 पोर्शन है, 1 वाला नहीं है। 1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना जब माइनस करते हैं इक्वेशन को, माइनस करते हैं जब इक्वेशन को, वो वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 11 आ रहा है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप यहाँ 11 पुट करोगे तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा बेटा 14, 0, 0, फिर यहाँ पे 11। तो ये मिनिमम ही तो है, ये मिनिमम ही तो है। अगर आप यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू डालते, 11 की जगह 10 डाल देते, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आपका बड़ा हो जाता। दैट मीन्स कि ये अपने मिनिमम फॉर्म पे चला जाता है, ये अपने मिनिमम फॉर्म पे चला जाता है। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो सम है वो है 50, ठीक है। मैं बोलता हूँ d की वैल्यू को मैक्सिमाइज करो, तुम लोग d की वैल्यू को मैक्सिमाइज करोगे तो 50 के जितना क्लोज हो पाया उतना क्लोज रख पाओगे, यस और नो। d की वैल्यू को जितना क्लोज हो पाया उतना क्लोज रख पाओगे, यस। तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम होती है, ये पूरी वैल्यू मिनिमम होगी, यस और नो। ये पूरी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए तभी तो d मैक्सिमम हो सकता है। ये पूरी वैल्यू मिनिमम करने के चक्कर में हम लोग ऑलरेडी इन दोनों को तो मिनिमम कर देते हैं, बट इसको भी अगर मिनिमम करना है तो ये तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ना, इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ये थोड़ी बोल सकते हो सर यहाँ पे 0 डाल दो। अगर बेटा यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो फिर ये 25 होना चाहिए, ये 25 डाल नहीं सकता क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा के वैल्यू जो निकल के आए उससे हमारा आंसर आता है। तो फर्स्ट का यहाँ पे क्या आंसर आया 14, 0, 0। इसी बेसिस पे आप लोग कुणाल का भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी बेसिस पे आप लोग कुणाल का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कुणाल का क्या आएगा बेटा, कुणाल की इक्वेशन क्या बनी थी लास्ट वाली, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 ना, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 में से 45 चला गया था ना, हाँ 45 60 में से 25 चला गया था 35। यहाँ पे क्या बच रहा था बेटा, यहाँ पे क्या बच रहा था बेटा, सोचो आराम से, यहाँ पे क्या बच रहा था, यहाँ पे क्या बच रहा था 3, यहाँ पे हमारा 12 ही आ रहा था सर, 11 ही आ रहा था सर, 11 आ रहा था। तो अभी हमारे पास ये क्या है 35 है, ये हमारा 11 आ रहा है 33, तो मतलब मेरे को एक 2 और ऐड करना है, मेरे को एक 2 और ऐड करना है। अगर मैं 3 को 1 दे दूं गाइस, सोचो अगर मैं 3 को 1 दे दूं और 2 को 2 नहीं दूं, सोचो क्या फर्क होता है इन दोनों में, समझो इस चीज को भी। वो बोल रहा है नीचे आ जाओ थोड़ा सा फिर आराम से समझ में आएगा। वो बोल रहा है कि सर आपने 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 की वैल्यू निकाली क्या 35,
आप बोल रहे हो सर इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, बिल्कुल बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे आप सबसे बड़ा नंबर 11 डाल सकते हो, येस और नो। तो ये 35 के इक्वल है। दैट मीन्स 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या रह गई, 2 रह गई। बेटा मेरे को 2 फिल करना है, मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है हमको, इसको मिनिमम करना होता है। अगर मैं इसको मिनिमम करूँ तो इसका सम मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका सम 2 तो होना ही चाहिए। तो मैं मेरे को अगर ये इक्वेशन है मेरी ऊपर वाली 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ और यहाँ पे 2 डालता हूँ, दैट मीन्स सुनो, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को 2 डालना पड़ेगा, तो ये सम एक 2 वाले केस से आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो भी 2 आएगा, तो भी 2 आएगा ना। दोनों केसेस में आंसर तो 2 ही आएगा, येस और नो। दोनों केसेस में आंसर तो 2 ही आएगा। यहाँ पे आप 2 डाल रहे हो, यहाँ पे 0 डाल रहे हो तो भी 2 आएगा, यहाँ पे 0 डाल रहे हो, यहाँ पे 1 डाल रहे हो तो भी 2 आएगा। बट ये वाला 1 यहाँ पे जब ऐड होगा, ये वाला 1 जब यहाँ पे ऐड होगा तो इसका एडिशन कम आएगा ना, इसका एडिशन कम आएगा। सेकंड इक्वेशन का एडिशन जो होगा वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एडेड है और यहाँ पे 1 एडेड है, यहाँ पे 2 एडेड है और यहाँ पे 1 एडेड है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ये चीज आप लोगों को समझ में आई, यस और नो? तो इसीलिए बेटा यहाँ पे 3 वाले पोर्शन की वैल्यू डालेंगे, 2 वाले की नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसको मिनिमम करना है ना, उसको हमें, ठीक है, उसको हमें मिनिमम करना है। चलो बेटा फिर ऊपर देख लेते हैं एक बार के लिए क्या है। इसको मिटा देता हूँ बेटा अच्छे से ताकि आप लोग समझ पाओ आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 13,0 आ रहा था, 13,14 ये दोनों तो निकल ही चुके हैं कि इसकी एग्जैक्टली 1 की वैल्यू 13 है, इसकी एग्जैक्टली 1 की वैल्यू 14 है। इधर लास्ट इक्वेशन रह गई थी 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे 4 की वैल्यू 11 थी, यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू 1 डाली थी, टोटल 25 के बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 13 ही आएगी मिनिमम। 13 और 13 26, 26 और 14 आपका 40 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा इसका। सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? सोचो आराम से, यस और नो, सोचो आराम से, सोचो आराम से, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। 14 तक तो समझ ही गए थे ना? वापस देख लो, चलो एक बार वापस देख लो एक बार। पूरा दिमाग में ना बिठा लो इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट पक्का टेस्ट होगा, मैं तुम्हें अभी लिख के दे देता हूँ। सेट थ्योरी पक्का टेस्ट होगी, क्यूए में होगी या फिर इधर होगी। वापस से देख लो, कुणाल के लिए क्या था, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर 25 था। 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 + 3 टाइम्स ऑफ 3 + 4 टाइम्स ऑफ 4, इसका आंसर क्या था बेटा? इसका आंसर 60 था। यस और नो, यस और नो? इन दोनों को माइनस करते, इन दोनों को माइनस करते, क्या आंसर आ रहा है? 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3 + 3 टाइम्स ऑफ 4, यस और नो? यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 टाइम्स ऑफ 4, 3 टाइम्स ऑफ 4 में हम लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी कि 11 वैल्यू ले सकता है ये, 11 वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है। तो 11 वैल्यू ले ली, इन दोनों को माइनस करोगे तो 35 आना चाहिए था। यस, तो रह क्या गया? 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3, 33 इसमें से चला गया तो आंसर क्या आ गया बेटा? 12 आ गया यहाँ पे, 12 आ गया यहाँ पे। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, यहाँ पे यहाँ पे हमें करना क्या था? हमें किसको मिनिमम करना है? फर्स्ट वाले को मिनिमम करना है, यस और नो? ठीक है, यस और नो? अब ये वाली क्वेश्चन को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ। कई लोग इसका आंसर 40 करके आए होंगे, ठीक है, लेकिन वो गलत क्यों होगा अभी देखना, अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे वापस से गणित यहीं पे आ गई, 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3 = 12 पे, ठीक है, = 2 पे। मैंने बोला यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बेटा अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, सोचो, यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ, यस और नो? यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ। यही तो दो केसेस है ना। एक बार सेकंड वाला पोर्शन 0 होगा तो थर्ड वाला 1 होगा, सेकंड वाला 2 होगा, थर्ड वाला 0 होगा। बेटा तुम लोग मेरे को बताओ यहाँ पे देख के कि फर्स्ट की वैल्यू मिनिमम किस केस में आएगी? फर्स्ट की वैल्यू मिनिमम इधर आएगी ना, जब ये वाला पोर्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। तो फर्स्ट की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आई? यहाँ पे आई। 2 + 11 13, 13 जब इसमें से माइनस होगा तो 12,
13 जब इसमें से माइनस होगा तो 12। आंसर क्या होगा बेटा? 13, 14, 12, दैट इज 39 एंड नॉट 40। सब लोगों को गलती समझ आई 40 में क्या थी? मैं पहले जानबूझ के गलत किया, मैंने पहले जानबूझ के गलत किया ताकि आप लोग उस गलती को समझ पाओ और वो वापस से रिपीट ना करके आओ एग्जाम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छा सेट है, अच्छा सेट है, तो ढंग से करना इस चीज को, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंसीडरिंग द डेटा गिवन फॉर द शेफ कुणाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड फॉर एग्जैक्टली वन कोर्स? ठीक है, अच्छा, if the number of the participants registered for exactly one course is the same as registered for exactly 3 courses, what is the number of the participants registered for exactly 4 courses? बेकार क्वेश्चन सबसे। 1 plus 2 times of 1 plus 2 plus 3 plus 4 क्या है? 25 है। 1 plus 2 times of 2 plus 3 times of 3 plus 4 times of 4, इसकी वैल्यू क्या थी? 60 थी ना? 60 थी। अब वो क्या बोल रहा है कि है ना, if the number of the participants registered for exactly one course, मतलब क्या बोल रहा है? 1 is equals to 3, right? 1 is equals to 3 is same as those registered for exactly 3 courses. What is the number of the persons registered for exactly 4 courses? exactly 4 मतलब इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। yes or no? yes or no? यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ गई ना, इसकी वैल्यू अगर 3 के बराबर आ गई तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल्स टू 60। ये चीज समझ में आती है? ये चीज समझ में आती है? ठीक है, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सोचो आराम से क्या आएगा। यहाँ पे दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ टी, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी कुछ? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू कितना? 50। यस, दूसरी इक्वेशन है बेटा 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू कितना? 60। माइनस कर दो बेटा, ये सब ये सब ये सब ये सब कैंसिल। 2 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 10, 4 की वैल्यू आ गई बेटा 5, मतलब 5 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी इस कंसेप्ट से। बहुत अच्छा सेट है, 3 क्वेश्चन इतने छोटे से थे और पता नहीं चला था कि आतंक मचा के चले जाएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लाइक बटन को ठोको, लाइक बटन को ठोको प्लीज। इतना बड़ा वीडियो बनाया नहीं है कभी आज तक, बट तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो लाइक कर दो यार, एटलीस्ट इतना एफर्ट्स को तो प्रेस कर दो। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छे कंसेप्ट के साथ एक और। बाय बाय, टेक केयर टिल देन एंड स्टे हाइड्रेटेड।